बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर फंक्शन। उसको आज आगे लेके चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी थी? इट्स स्लोप इज कांस्टेंट, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव इज जीरो। इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, अगर आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे उसका आंसर जीरो आएगा, यानी स्लोप का स्लोप जीरो है, स्लोप में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद चूंकि स्लोप में कोई चेंज नहीं है तो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन बनती है। Number 3, if two lines are parallel, then slope of m1 is equal to slope of m2। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप m1 बराबर है m2 के। तो उसमें सिर्फ तब्दीली किस में आ रही होगी? इंटरसेप्ट में। जैसे मैंने आपको पीटीसीएल का लाइन रेंट तब्दील करके बताया, तो उसमें लाइन रेंट तब्दील होने सिर्फ इंटरसेप्ट तब्दील हो रहा था, लेकिन कॉल रेट तब्दील नहीं हो रहा था। तो जो दो इक्वेशन बन रही थी उसमें स्लोप रेट या कॉल रेट क्या था? एक ही था, अगर आपको याद हो कल की क्लासेस के अंदर। हाँ भाई, याद है ये बात? रिस्पॉन्स करे बेटा। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 क्या था हमारे पास कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, हमने कहा परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? नंबर 1, जो आपस में इंटरसेक्ट करें, और सिर्फ इंटरसेक्ट ना करें बल्कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट से एक लाइन से दूसरी लाइन का जो एंगल बन रहा हो वो एंगल 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, तो ऐसी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर्स कहलाएंगी। ओके बेटा। तो फिर जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो जब आप एक के स्लोप को दूसरे के स्लोप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा। यहां तक हमारी गुफ्तगू आपसे हो गई थी, ऐसे ही बताइए। अब उसके बाद जनाब, तो अब हम आगे आज बात कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वो क्या है? 4। एनी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस is always in the form y is equal to b और y is equal to c। ठीक है, बताइए ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? बेटा बताइए, पॉइंट नंबर 5 कितने लोगों को समझ में आता है? Any horizontal line parallel to x-axis or perpendicular to y-axis is always in the form of y is equals to b या y is equals to c। उसकी वैल्यू y is equals to b के बराबर होगी या y is equal to c जो कि इंटरसेप्ट होता है c के बराबर होगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? आप में रेस्पॉन्स करें प्लीज। चले देखिए,
ठीक है जी। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया आपके सामने। तो ये लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। पैरेलल है किससे? एक्स एक्सिस से। परपेंडिकुलर है किससे? वाई एक्सिस से। कट कर रही है वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस से इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको। तो any line parallel to x axis or perpendicular to y axis is always in the form of। तो फिर उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो क्या है? 2 है, सही है। और इसका मतलब क्या हुआ? x की कोई भी वैल्यू हो, चाहे वैल्यू 2 हो, चाहे वैल्यू 4 हो, x की वैल्यू 2 हो, x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी x के चेंज होने से y पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन क्या बोलेंगे? इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2 है। अच्छा भाई, y इज इक्वल्स टू 2 क्यों है? वैसे तो पूरी इक्वेशन नहीं चाहिए, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन होनी चाहिए। तो m क्या है? 0 है। जब m 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x, आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर जो है वो c के बराबर हुई। तो y इज इक्वल्स टू c के बराबर क्या हो गया? प्रूव हो गया। रिस्पॉन्स है बेटा। और c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है, और y इंटरसेप्ट कब आता है? जब x की वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू कितनी है? 2। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2 हो गई। जवाब दीजिए। तो ऐसी लाइन जो कि क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, उसकी इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल्स टू b के बराबर होगी। यानी y की वो वैल्यू जो कि y एक्सिस को कट करेगी, यानी y इज इक्वल्स टू b बोले या y इज इक्वल्स टू c बोले, बात एक ही है। ठीक है ना? तो ये y इज इक्वल्स टू 2 ही इस लाइन की क्या है? इक्वेशन। अब एग्जामिनर इसमें दो तरीकों से सवाल पूछ सकता है। जवाब क्या होगा? अब देखिए, एक ये सवाल है तो जवाब ये बन रहा है, हो सकता है सवाल ये बन जाए तो जवाब वो बन जाए। हम बोलेंगे any line in the form of y is equals to b, जवाब क्या होगा? is horizontal line. Any line in the form of y is equals to b is parallel to x axis. Any line in the form of y is equals to b is perpendicular to y axis. Any line in the form of y is equals to b, its slope is 0. इसका मतलब ये पूछकर भी वो आपसे ये सारी बातें पूछ सकता है। क्या कहते हैं आप लोग? तो बनाने को तो एक ही बात से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये सोचिए जरा। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही हो तो फिर आप कोई भी एमसीक्यूज टैकल कर सकते हैं बेटा। समझे मेरी बात को? चलिए उसके बाद नंबर 6, any vertical line parallel to y-axis and perpendicular to
एक्स एक्सिस is always in the form of x is equal to a। तो फिर इसकी इक्वेशन x की वैल्यू a के बराबर होगी, मतलब उसमें y की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है जी, तो इसको भी देख लें आप जरा डायग्रामेटिकली क्या है ये। अब ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ लिख दिया 3। अब यहाँ x की वैल्यू 1 लिखे हैं, x की वैल्यू 2 सॉरी y की वैल्यू 1 लिखे हैं, y की वैल्यू 2 लिखे हैं, मतलब यानी कि y की वैल्यू चाहे क्या हो, x की वैल्यू 3 फिक्स है, y की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब y तब्दील होने से x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, 1 2 3, यानी y चेंज हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या, अगर आप इसको 2 पॉइंट फॉर्मूले में रखकर जैसे 1 जैसे 3,1 या 3,2 कोई से भी 2 पॉइंट उठाकर अगर आप 2 पॉइंट फॉर्मूले में रखेंगे तो इन द एंड इसका जो आंसर होगा वो आंसर इक्वेशन का x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी लाइन वर्टिकल होती है पैरेलल टू y एक्सिस होती है और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होती है, उसकी जो लाइन, उसकी जो इक्वेशन है, ये जो उसकी लाइन है और लाइन की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल्स टू a के बराबर है, और अभी a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये भी आपके सामने प्रॉपर्टी है, इसको भी ख्याल रखना है आप लोगों ने। ये बात सारी जहन में रहेगी आप लोगों के, बेटा बता दे सब लोग जरा प्लीज, यस और नो। स्लोप इन्फिनिटी होगा बेटा इसका, कल तो बताया इस चीज को। यहाँ पर जो स्लोप होगा एंड इट्स स्लोप इज इन्फिनिटी। ठीक है, सारी बातें याद है, चले।
ये क्या बनाया बेटा, बताइए सब लोग मुझे। ये आप सब जानते हैं प्लॉट है, और इस प्लॉट के कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। ऐसे ही ना बेटा। ठीक है। और ये एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज, और फिर इस तरफ एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है जी, एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज और फिर एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज, ये आपके सामने ऐसे ही। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाकर आपसे, जिसको हम बोलेंगे ये हमारी 7th प्रॉपर्टी। If a line passes through the same value of x and y intercept, then its slope is, अगर एक लाइन जो है वो पास हो रही है एक्स और वाई इंटरसेप्ट की सेम वैल्यू से, तो बताइए फिर उसका स्लोप क्या होगा। क्या ये लाइन आपको लिखी हुई समझ में आती है बेटा? बताइए, तो फिर क्या स्लोप होगा उसका?
45 स्लोप होगा। अगर एक लाइन जो है वो पास हो रही है एक्स और वाई इंटरसेप्ट, भाई एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है ये बताइए। राहुल ने मुझे आंसर दिया है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू जो आएगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगी, और जब y की वैल्यू 0 हो x की वैल्यू जो आएगी वो x इंटरसेप्ट कहलाएगी। जब लाइन इसको कट करते हुए जाए y एक्सिस को, तो जिस पॉइंट से कट करते हुए जाएगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। और जब लाइन x एक्सिस को, ये पूरा y एक्सिस है, जब लाइन x एक्सिस को कट करते हुए जाए, जिस पॉइंट पे कट करते हुए जाएगी वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा। जवाब दे। तो कहता है बेटा, कहता ये है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब इस तरह समझ लो कि जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 2 है, और जब वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू भी 2 है। तो मतलब क्या, एक लाइन है जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से गुजर रही है। या इस तरह समझ लो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 है। ठीक है, वो लाइन ऐसे गुजर रही है आपके सामने से। अभी देख लो, ये 0,4 है और ये 4,0 है। रिस्पॉन्स करो। अब इस तरह समझ लो, या x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, या जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -2 है। ठीक है, रिस्पॉन्स करो बेटा आप लोग, जरा आप देख लो, अब जवाब दो मुझे आप सब लोग। आप सब जवाब दोगे तो बात बनेगी। तो अब बताओ स्लोप क्या हुआ। स्लोप 1 नहीं है, स्लोप जो है, स्लोप इज m इज इक्वल टू -1। इसका स्लोप -1 है, नेगेटिव है। क्यों? आप देखो, जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मतलब यानी कि लाइन नेगेटिवली स्लोप लाइन बनी है ना बेटा, स्लोप -1 है। हाँ, अगर ऑप्शन में कोई माइनस ना लिखा हो तो आप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, स्लोप 1 जरूर है, लेकिन स्लोप -1 है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम लिखा हुआ है, तो सेम किस लिहाज से, 2 और 2 सेम है बिल्कुल। तो ये भी प्लस का 2, ये भी प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 4 है। तो बेटा ऐसा होना पॉसिबल जब ये, जब लाइन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो। और जब लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई इंटरसेप्ट से गुजर रही होगी, और जब लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई इंटरसेप्ट से गुजर रही होगी, जो जाहिर सी बात है उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझे मेरी बात या नहीं? जवाब दो।
ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी बात को इस तरह लिखता हूँ एग्जामिनेशन में, बेटा क्या मोइस, बेटा क्या समझ नहीं आई बात? स्लोप स्लोप नेगेटिव क्यों होता है बेटा मोइस? ये तो आपके लिए बड़ी आसान सी बात है ना। अब आप देखो ना, नेगेटिव स्लोप क्या होता है? जब आप जैसे ये वाला पॉइंट है, पॉइंट बताओ जरा क्या है मोइस बेटा, ये पॉइंट बताओ क्या है? ये है एक्स की वैल्यू जब यहाँ पर 0 है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो जब मैं एक्स को बढ़ाकर 1 पे ले जाऊंगा तो वाई में क्या आएगी? कमी आएगी ना। एक्स को 1 किया, वाई कम हो गया। एक्स को 2 किया, वाई और कम हो गया। एक्स को 3 किया, वाई और कम हो गया। मतलब जब एक वेरिएबल को बढ़ाने के लिए दूसरे वेरिएबल को कम करना पड़े तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान आपस में क्या हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। क्या कहते हो मुझे? तो स्लोप नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं तो आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं। की पॉइंट्स क्या दे रहा हूं? कि अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम है तो स्लोप जो होगा वो -1 होगा। ये तो मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं ना आपको। ठीक है, चलो अब इसी बेस पर अगले सवाल का जवाब दो आप मुझे। हाँ भाई, बाकी लोगों को क्लियर है? ये मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट क्यू में क्यों होगा? क्यों? ये क्या सवाल है? अच्छा बेटा समी, वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, तुमने पूछा था बीच में, मैं उस वक्त पढ़ा रहा था, तो अभी वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ बेटा, वो वाला। अच्छा बेटा, उसके बाद आप देख लें नंबर 8 हमारे पास क्या है। इफ अ लाइन passes through the same value of x and y intercept but with different sign, then its slope is m is equals to what? हाँ जी, अगर एक लाइन पास करती है सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट लेकिन उनके साइन मुख्तलिफ है, अब इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैंने तो आपको समझाने के लिए प्लॉट भी बना दिया, आप उसके अंदर भी अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं अब तक? सवाल ये, बोलिए बेटा। अब मिसाल के तौर पे एक लाइन है, वो गुजर रही है ऐसे, या गुजर रही है ऐसे, तो क्या दिख रहा है आपको फिर यहाँ पर? यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। यहाँ पर x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0 है।
यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इंटरसेप्ट तो सेम है 3 और 3, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर ऐसा है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा? तो फिर इनका स्लोप क्या होगा? +1 होगा बेटा। ये देखो कितने कम लोग बोल रहे हैं। अब तो यार बोलना चाहिए ना आप लोग, कितने कम लोग बोल रहे हैं, अब तो बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर इनका स्लोप जो होगा 1 तो होगा, लेकिन +1 होगा। m=1, ठीक है। और ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालना का मुश्किल काम नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये लाइन आपके सामने है, पहली वाली। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये मैं लिख देता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन है बेटा x + y = what? 4। समझे? इतनी आसान इक्वेशन है, x + y = 4। क्यों? x को 0 पुट करो, y 4 के बराबर, y को 0 पुट करो, x 4 के बराबर। यही इक्वेशन है ना। यानी x + y लिखो और इनका इंटरसेप्ट लिख दो, ये इसकी इक्वेशन है। मतलब ये ऐसी लाइंस जिनके इंटरसेप्ट बराबर होते हैं, उनकी इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्म हो जाती है। अदरवाइज आपकी मर्जी है कि आप इन दो पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट फार्मूला में रख सकते हो। तो आप इन दो पॉइंट्स को 2 पॉइंट फार्मूला में रख लो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन वाली बात समझ में आई आप लोगों को बेटा? आप बताओ जरा, ये जो लाइन है आपके पास, ये वाली, इसकी इक्वेशन फिर क्या होनी चाहिए? बताओ सब लोग। इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बताओ सब लोग। बेहतरीन, जबरदस्त मोइज। x + y = 2। क्यों भाई? जब इसका इंटरसेप्ट हमें दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है इंटरसेप्ट हमें, कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो मैं x 0 पुट करूं, y 2 के बराबर। और जब y को 0 पुट करूं तो x 2 के बराबर। तो y 0 पुट किया, x 2 के बराबर आ गया। तो x + y = 2। जवाब दो सब लोग। अच्छा बेटा, इस लाइन की इक्वेशन बनाओ पर। आप चाहें तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाकर वेरीफाई कर सकते हैं, इन द एंड आंसर वही बनेगा। x + y = -4। नो बेटा, x - y नहीं ना बेटा, x - y नहीं। क्योंकि दोनों का आंसर -4 आ रहा है, तो x + y = -4। यानी जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4, और जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -4। हाँ, ये होगा ना कमाल, अगर आप इनकी इक्वेशन बना लें। अब यहाँ पर वो टेक्निक इस्तेमाल हो जानी है जो फाजुल हाई ने इस्तेमाल की है, वो हो सकता है इस्तेमाल हो यहाँ पर। क्या कहते हो? कौन बनाएगा इनकी इक्वेशन? डायरेक्ट डायरेक्ट।
अब देखो बड़ा आसान है, बस ये देखो कि कौन सा इंटरसेप्ट नेगेटिव है। कौन सा इंटरसेप्ट नेगेटिव है? एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो बेटा क्या करो, जब एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है, तो एक्स को नेगेटिव रखो और वाई का पॉजिटिव रखो। बिल्कुल मोइज, बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। बिल्कुल बेहतरीन। यानी जब आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू तो क्या आ गई? पॉजिटिव 3 आ गई। लेकिन जब आपने y को 0 पुट किया तो माइनस एक्स इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कौन नेगेटिव है? यहाँ y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो अब क्या करो, y को नेगेटिव रखना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यस और रिस्पॉन्स करें सब लोग। बहुत से लोगों ने बात पिक कर ली अब तक। अब आप, बड़ी सिंपल सी बात है, अब आप y को 0 पुट करें तो x 3 के बराबर, x को 0 पुट करें तो माइनस वाई 3 के बराबर, और माइनस का साइन अगर वहां चला जाए तो फिर क्या होगा? y को लेफ्ट ले गए राइट हैंड साइड पर, x को 3 को ले आया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो y पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस माइनस से चला जाएगा। ऐसा ही है। तो ये आपके सामने तमाम बातें मौजूद हैं, बुनियादी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें सब ये सब कुछ पास्ट पेपर में आया हुआ है। जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सब कुछ आई कैप के पास्ट पेपर्स में मौजूद है, और इन सब से मुताल्लिक सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है बेटा, कोई डिफिकल्टी हो तो बोलिए इस हवाले से आप। स्टिल अच्छा, उसके बाद एग्जामिनर बोलता है लाइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट से गुजर रही। तो मैं मुख्तलिफ पॉइंट लिख दूं। नंबर 9, if a line passes through the intercepts of first and third quadrant, then its slope will be if a line passes through the intercepts of second and
फोर्थ क्वाड्रेंट, then its slope will be, क्या जवाब होगा बताइए बेटा। भाई जनरली रिस्पांस दिया करें, आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता। गलत जवाब है बेटा, +1 और -1। नो, गलत जवाब। देखिए फर्स्ट और फोर्थ से गुजरना काफी थोड़ी है। अगर फर्स्ट से और थर्ड से गुजरे और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी सेम हो, तब स्लोप जो है वो है -1। अभी आपको इंटरसेप्ट का नहीं पता। हाँ, तो अगर लाइन गुजर रही है कहां से, फर्स्ट से और थर्ड से, तो जवाब अब भी गलत दे रहे हैं आप लोग। तो फर्स्ट से और थर्ड से गुजरेगा तो जब आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले नेगेटिव है, नाइन्थ का आंसर नेगेटिव है, इट्स स्लोप विल बी नेगेटिव। और जब कहां से गुजरेंगे, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट से, अभी इनके इंटरसेप्ट का पता नहीं है कि बराबर है कि नहीं, तो इतना बोल देंगे कि स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या हुआ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर आप दो जवाब आंसर दे रहे हैं एक साथ, तो पहले का जवाब नेगेटिव है और दूसरे का जवाब पॉजिटिव है। हाँ भाई, अब देखिए कैसे एग्जामिनर ट्रैप करता है आपको। ऐसे सवालात जिनके जवाब आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं थोड़ी सी जद्दोजहद करके, लेकिन आप गौर फिक्र किए बगैर बस डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं। बताइए कितने एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं आपको ट्रैप करने के लिए, इस बात का जवाब दें आप। लाइंस तो बताई नहीं गई ना बेटा, बस खाली बताया जा रहा है लाइन गुजर रही है, तो वो गुजर सकती है किसी भी पॉइंट से। क्या जरूरी है हर लाइन जो गुजरेगी वो सेम इंटरसेप्ट से गुजरेगी? तो भाई इतना तो पता है ना कि जो लाइन फर्स्ट और थर्ड से गुजर रही है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब आप फर्स्ट और थर्ड से के इंटरसेप्ट से गुजार लो कोई भी लाइन, अब चाहे उसके इंटरसेप्ट बराबर रखो बराबर ना रखो, बराबर ना रखने से क्या होगा, उनका बैलेंस बदल जाएगा, और जब बैलेंस बदलेगा तो क्या होगा, उनका स्लोप चेंज हो जाएगा। इस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए ना बेटा। नहीं बेटा, ओरिजिन की तो बात की नहीं ना। ये लाइन क्या ओरिजिन से पास हो रही है बेटा? राहुल, एक साथ गुजरने की बात नहीं हो रही राहुल, एक साथ गुजरने की बात नहीं हो रही। वो आप इस तरह बोल रहे हो, वो पासेस टू द ओरिजिन है, मैंने पासेस टू द ओरिजिन की बात थोड़ी की है। इस पे कहीं भी मैंने ओरिजिन से पास होने की बात नहीं की ना। मैंने जब मैंने इंटरसेप्ट की बात कर दी, इफ अ लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेप्ट्स ऑफ, तो जब मैंने इंटरसेप्ट बोल दिया तो जो लाइन इंटरसेप्ट से गुजरती है उसका ओरिजिन से पास होना मुमकिन नहीं है। फिर आप लाइन जरा अच्छी तरीके से पढ़ो बेटा राहुल। मैंने बोला इफ अ लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेप्ट्स ऑफ, तो फिर वो ओरिजिन से कैसे पास हुई? ओरिजिन वाली बात अब आप सोचो जरा इस हवाले से। ऐसे ही है राहुल बेटा, जवाब दो।
बेटा जवाब तो दो राहुल। ठीक है बेटा, तो ये अब आपके सामने है। अब इसमें चीजें मैं अगर इंक्रीज करूं तो बहुत निकल आएंगी, लेकिन जितना आपको पढ़ा दिया उसकी बेस पर अब आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर एक सवाल आपसे पूछे ये कि अगर मैं यहाँ पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू डिक्रीज करूं और y इंटरसेप्ट की वैल्यू इंक्रीज करूं, स्लोप में क्या चेंज आएगा? x इंटरसेप्ट की वैल्यू इंक्रीज कर दूं, y इंटरसेप्ट की वैल्यू डिक्रीज कर दूं, स्लोप में क्या चेंज आएगा? तो कहाँ स्लोप इंक्रीज होगा, कहाँ स्लोप डिक्रीज होगा? अभी छोटे छोटे सवाल हैं बेटा इस तरह के। ठीक है, तो आप लोग जरा क्या करो, मेहनत करो और अब एक काम करो कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज है वो करके बताओ जरा आप लोग, अगर नहीं किया आप लोगों ने, और दोबारा कर लो अगर अच्छी बात है। देखते हैं आप लोग उसको सही तरह कर पाते हो नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे करेंगे अगली क्लास में। मुझे मैं तो असल टॉपिक पढ़ाने जो आया हूँ लाइन ऑफ रिग्रेशन है, वो साइड पे रह गया और ये लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक जो है वो शुरू हो गया। ठीक है बेटा, तो असल टॉपिक मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू कर दूंगा, लाइन ऑफ रिग्रेशन। ओके, अल्लाह हाफिज।